प्रेज द लॉर्ड। खुदावंद यसु मसीह के जिंदा, जलाली, पुरफजल, बाबरकत, कदूस और मुहीब नाम में आप तमाम बैतलहम टीवी देखने वालों की सलामती हो। मैं खुदा का खादिम खुरम यूनस आज एक पैगाम के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूं और मैं सबसे पहले खुदाए जुल जलाल का शुक्रगुजार हूं और फिर उसके बाद भाई सरफराज बशीर का कि जिन्होंने इस बात को बोझ लेकर इस बात को समझा कि खुदा के खुदाम के पास जाएं और जो पैगाम, जो कलाम खुदा ने उनके दिलों में डाला है क्रिश्चियंस के लिए, कम्युनिटी के लिए, अपने लोगों के लिए और नेशंस के लिए, वो उन तक पहुंचाया जाए। और मैं इस बात के लिए खुदा का शुक्रिया अदा करता हूं कि खुदा तमाम कायनात का, तमाम लोगों का खुदा है और खुदा का प्यार और मोहब्बत भी वो किसी खास फिक्के या फिरके या किसी खास इंसानी हदूद बंदी तक महदूद नहीं, बल्कि वो हर एक के लिए है और हम इस खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं और उसकी मोहब्बत की शुक्रगुजारी करते हैं। सो आज हम देखेंगे इस बात को जो बड़ा एक अहम मौजू है। कल मेरी एक दोस्त से, मेरे एक भाई हैं, उनसे बात हो रही थी और खिदमत और मिनिस्ट्री के ताल्लुक से हम बातचीत कर रहे थे और बड़ी अच्छी एक बात जो ज़ेरे गुफ्तगू जो मौजू चल रहा था उसमें से एक बात सामने आई और वो ये थी कि बहुत दफ़ा हम ये अज्यूम करते हैं कि जो शख्स चर्च में है वो शख्स मसीह में भी है, बट देन हमने जब इस बात को एनालाइज किया, इसका तजजिया किया, इसको देखा तो हमें लगा कि ये जो अजम्पशन है ये हमेशा ठीक नहीं होती। इट इज नॉट ऑलवेज द ट्रू केस। ये हमेशा ठीक नहीं होता कि अगर कोई चर्च में है तो वो क्राइस्ट में भी है। कुछ साल पहले, बल्कि काफी साल पहले एक किताब शाया की गई और वो लिखी गई और उसका जो टाइटल था किताब का वो था आर यू इन क्राइस्ट और इन क्रिश्चियनिटी। क्या आप दीने मसीहत में हैं या आप मसीह में हैं? बाइबल मुकद्दस की तालीम, बाइबल मुकद्दस का ऐलान और बाइबल मुकद्दस का एम्फसिस जिस बात पर है वो ये है कि हम मसीह में हों। आवर लाइफ शुड बी इन क्राइस्ट बाय द पावर ऑफ द होली स्पिरिट। खुदा के पाकरू की तहरीक, खुदा के पाकरू की रहनुमाई से, खुदा बाप की शफकत से, मसीह यीशु में उसके नाम को जलाल देने के लिए हमारी लाइफ होनी चाहिए। चाहे आप पास्टर हैं, चाहे आप बिजनेसमैन हैं, चाहे आप किसी भी शोबा जिंदगी से ताल्लुक रखते हैं, चाहे आप किसी भी शोबा से मुंसलिक हैं, आपकी लाइफ आप जहां भी हैं आपको नूर बन के चमकना है और नमक बनकर अपना मजा नहीं खोना है। सो आज मेरे अज़ीज़ों एक हवाला हम देखेंगे अपनी रहनुमाई के लिए और ये याकूब का खत है। इसको याकूब का आम खत भी कहा जाता है, इसको जर्नल एपिस्टल ऑफ जेम्स इंग्लिश में कहा जाता है। इसका पहला बाब और उसकी 22वीं ता 24वीं आयत को हम देखेंगे। बाइबल मुकद्दस में लिखा है, लेकिन कलाम पर अमल करने वाले बनो, ना कि महज सुनने वाले जो अपने आप को धोखा देते हैं। क्योंकि जो कोई कलाम सुनने वाला हो और उस पर अमल करने वाला ना हो वो उस शख्स की मानित है जो अपनी कुदरती सूरत आईना में देखता है और फौरन भूल जाता है कि वो कैसा था। यह बड़ा इंपॉर्टेंट, बड़ा इंटरेस्टिंग पैसेज है, बड़ी अहम इक्तबास। याकूब के खत को आम खत इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये एक एज अ जर्नल एपिस्टल लिखा गया, कलीसियाओं को लिखा गया और इस खत में क्रिश्चियन फेथ के साथ साथ क्रिश्चियन करैक्टर की बात की गई है। यानी याकूब इस खत में इस बात पर एम्फसिस करता है, फोकस करता है, जोर देता है कि मसीही इल्म या मसीही अकायद का नॉलेज होना महज हमारे लिए काफी नहीं है, बल्कि उसके साथ साथ हमारा किरदार, रवैये, एटीट्यूड्स, बिहेवियर, हर चीज में से वो नॉलेज नजर आए। यानी जो सीखा है, जो सुना है, जो समझा है वो हमारी लाइफ के अंदर से रिफ्लेक्ट हो, उसका अक्स नजर आए, वो मुनक्कस हो। सो याकूब बड़ी इंपॉर्टेंट यहां बात करता है और आज मैं मसीही जिंदगी के ताल्लुक से तकरीबन 3 से 4 नकात आपकी खिदमत में पेश करूंगा जो बहुत ही अहम और बहुत ही इंपैरेटिव और क्रूशल और जरूरी है। इसमें पहली बात यह है कि जब हम बात करते हैं रूहानी जिंदगी की या मसीह रूहानी जिंदगी की तो हमें पता होना चाहिए कि हम क्या बात कर रहे हैं।
हम किस चीज की बात कर रहे हैं? बहुत से लोग ये कहते हैं कि मेरी जिंदगी रूहानी है, लेकिन जब आप उनसे पूछें कि कलाम में से इस पर कोई बात करें तो वो अपनी रूहानी जिंदगी को बिब्लिकल व्यू से डिफाइन नहीं कर सकेंगे, बता नहीं सकेंगे। बहुत से लोगों के लिए नॉलेज हासिल करना सिर्फ रूहानी जिंदगी है। बहुत से लोगों के लिए दुआ करना, रोजे रखना, गीत गाना सिर्फ रूहानी जिंदगी। लेकिन याद रखें मेरे जीजो, आज ये जो 3 से 4 नकात मैं आपके सामने रखूंगा, ये हमें गाइड करेंगे, हमारी रहनुमाई करेंगे कि असल में बाइबल रूहानी जिंदगी के बारे में क्या कहती है, या बाइबल की नुक्ता नजर से बाइबल के तनाजुर में रूहानी जिंदगी क्या है। इसमें पहली चीज जो हम देखते हैं वो ये है कि जैसे मैंने पहले बात की, पॉइंट नंबर 1, नुक्ता नंबर 1, रूहानी जिंदगी का इन्हिसार ये क्रिश्चियन नॉलेज पर भी होता है और क्रिश्चियन करैक्टर पर भी होता है। यानी रूहानी जिंदगी महज नॉलेज नहीं है, रूहानी जिंदगी महज किरदार नहीं है। रूहानी जिंदगी में नॉलेज और किरदार ये दोनों हैंड इन हैंड चलते हैं। और इसका यह मतलब हुआ कि अगर आप मसीही हैं, अगर आप खुदावंद में हैं, अपने गुनाहों का इकरार किया है, तौबा की है, नए सिरे से पैदा हुए हैं, नजात का तजर्बा रखते हैं, तो यह आपके लिए जरूरी है कि आप खुदा के कलाम की गहरी और अमीक बातों का मुतालिया करें, उनको सीखें, एटलीस्ट बेसिक चीजों को तो सीखें, बुनियादी सच्चाइयों से वाकिफ हों, आपके अंदर तड़प और प्यास और भूख हो। अगर आप अमाल की किताब में देखें, न्यू टेस्टमेंट के चर्च को देखें, अहद जदीद की कलीसिया को देखें, उनके इर्तकाई मराहिल में, उनकी प्रोग्रेशन और डेवलपमेंट में, उस कलीसिया में आप देखते हैं कि ये एक चीज, एक तड़प बड़ी मौजूद थी, और वो थी कि वो हर रोज कलाम की तहकीक करते थे, रिसर्च करते थे, चीजों को देखते थे, चीजों को परखते थे, चीजों को समझते थे। और उनके लिए जो अहम बात थी वो ये थी कि खुदा के कलाम को समझना है और समझ के साथ पढ़ना है। लेकिन उनके लिए महज इल्म सब कुछ नहीं था, उनके लिए महज नॉलेज सब कुछ नहीं था, बल्कि इसके साथ साथ क्रिश्चियन करैक्टर उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट था। और अगर आप अमाल की किताब देखें और अगर आप एपिसल्स को भी देखें, खतूत को भी देखें, तो आपको उनकी स्टडी करने से पता चलता है कि बहुत से लोग जो हैं वो मसीहत में इसलिए नहीं आए कि वो बहस मुबासे को हार गए थे, नहीं, बल्कि वो इसलिए आए क्योंकि मसीहियों का ईमान और मसीहियों का किरदार उनके सामने एक मशले राह था। मेरे अजीजों, मैं आज आपको यह चैलेंज देना चाहता हूं कि आप खुदा के कलाम को स्टडी करने की आदत डालें, अपने अंदर इस डिसिप्लिन को, इस हैबिट को लेकर आएं। लेकिन उसके साथ साथ सिर्फ स्टडी ना करें, बल्कि उसको अपनी जिंदगी से शो भी करें, अपनी सोचों से, अपने ख्यालों से, अपनी बातों से, अपने रवैयों से आपके कलाम नजर आना चाहिए। आपकी जिंदगी के डिसीजंस अकॉर्डिंग टू द वर्ड ऑफ गॉड हो, आपकी लाइफ के फैसले अकॉर्डिंग टू द वर्ड ऑफ गॉड हो। और मैं आपको सच बता दूं, बिली ग्राहम की एक कोटेशन है, उसने कहा कि मैंने बहुत से लोगों को देखा कि उन्होंने मसीह को कबूल किया, लेकिन उनमें से एक भी शख्स ऐसा नहीं था जो कबूल करके मसीह को बाद में पछताया हो। हम जिंदगी में बहुत से फैसले करके पछता सकते हैं, हम जिंदगी में बहुत सा पैसा कमा कर पछता सकते हैं, हम जिंदगी में बहुत मशहूर होकर पछता सकते हैं, लेकिन हम मसीह को कबूल करने के बाद कभी नहीं पछता सकते। ये एक ऐसा फैसला है जो आपको कभी भी रिग्रेटफुल नहीं होने देगा, पछतावे में नहीं जाने देगा, बल्कि ये आपको हमेशा की जिंदगी देगा। अगर आप न्यू टेस्टमेंट और ओल्ड टेस्टमेंट को मुतालिया करें, अहद अतीक का, अहद जदीद का, तो उसमें आप देखें कि बाइबल कभी भी सिर्फ नॉलेज के लिए नहीं दी गई थी। कलाम खुदा का कभी भी सिर्फ नॉलेज के लिए नाजिल नहीं हुआ। कभी भी अनबिया अकबर, अनबिया असगर के थ्रू खुदा ने जो कलाम किया वो कभी भी महज नॉलेज के लिए नहीं था, बल्कि वो इसलिए था कि लोगों की लाइफ्स चेंज हो, लोगों के अंदर विजिबल चेंज और ट्रांसफॉर्मेशन नजर आए। दीदनी तब्दीली, नादीदनी नहीं। नादीदा चीजें तो खुदा हमारे अंदर देखता है, लेकिन इन लोग, इंसान, हमसाया, ये दीदनी चीजों को देखता है। और खुदावंद की कलाम में लिखा है कि जब लोग तुम्हें देखेंगे तो वो तुम्हारे नेक कामों को देखकर उस बाप की जो आसमान पर है तारीफ करेंगे, तमजीद करेंगे। पहला पॉइंट क्या है? पहला पॉइंट ये है कि हमने नॉलेज को और करैक्टर को, बाइबल सीखनी भी है और अपने किरदार से बाइबल को शो भी करना है। दूसरा पॉइंट जो है वो ये है कि मसीही जिंदगी जो है या रूहानी जिंदगी जो है,
ये पाक रूह पर इन्हिसार किए बगैर नहीं गुजरती। यू हैव टू डिपेंड ऑन द होली स्पिरिट फुली। आपको खुदा के पाक रूह पर फुली डिपेंड करना है। खुदा की मर्जी को जानने के लिए भी पाक रूह पर डिपेंड करना है और खुदा की मर्जी को पूरा करने के लिए भी पाक रूह पर डिपेंड करना है। जब मैं पाकिस्तान से बाहर था, बाइबल की तालीम हासिल कर रहा था, तो मैंने एक किताब पढ़ी, हाउ टू नो गॉड्स विल, ब्लेन स्मिथ की, और उसमें उसने कहा कि हमें यह दुआ करनी चाहिए कि खुदावंद हमें तेरी मर्जी पता भी चले और तेरी मर्जी पूरी करने के लिए हमें स्ट्रेंथ चाहिए, यानी उसकी मर्जी को जानने के लिए हिकमत चाहिए और पूरा करने के लिए जोर चाहिए। और खुदा का रूह हमें हिकमत भी देता है और हमें कुव्वत भी देता है। ये ना जोर से और ये ना ताकत से, मेरे रूह से हो जाएगा और ये पहाड़ मैदान हो जाएगा। इफसियों 5:18 देखें तो रूह से मामूर होते चले जाओ। इफसियों 4:30 देखें। अगर आप यूहन्ना 16:13 देखें तो वहां पे लिखा है रूहे हक के ताल्लुक से कि वो तुम्हें सब बातें याद दिलाएगा। यूनानी जुबान में वहां पे एनाग्लो जो वर्ड इस्तेमाल हुआ है याद दिलाने के लिए, उसका यूनानी में मतन में अगर आप वर्ड देखें तो वो है एनाग्लो। और एनाग्लो जो ग्रीक वर्ड है, यूनानी का वर्ड है, उसका जो मीनिंग है, उसका मतलब है वो तुम्हें सब बातों की रिपोर्ट देगा। एक उसका मीनिंग है वो तुम्हें रिहर्सल करवाएगा। एक उसका मीनिंग है वो तुम्हारी मेमोरी में, तुम्हारी यादाश्त में वो चीजें वापस लाएगा जो खुदा चाहता नहीं कि तुम भूलो। खुदा का पाक रूह, उस पर इन्हिसार, उस पर ट्रस्ट, उस पर डिपेंड किए बगैर आप अपनी ज़िंदगी क्रिश्चियन लाइफ नहीं गुजार सकते। अगर गुजारेंगे भी तो वो फ्रूटलेस लाइफ होगी, वो विक्ट्री में नहीं होगी, वो फतह में नहीं होगी। पहला नुक्ता क्या था कि आपने नॉलेज भी हासिल करना है और आपने अपने किरदार से भी खुदावंद के जलाल को जाहिर करना है, उस नॉलेज का अक्स उसमें नज़र आए। दूसरा नुक्ता क्या है कि जो क्रिश्चियन लाइफ है वो होली स्पिरिट पर डिपेंड करके गुजरती है। क्योंकि बहुत से लोग हैं वो हालात के मुताबिक क्रिश्चियन होते हैं। अगर आज हालात अच्छे हैं तो वो क्रिश्चियन होने के नाते स्माइल कर रहे हैं, अगर हालात बुरे हैं तो वो क्रिश्चियन होने के नाते वो खुदा से गिले शिकवे कर रहे हैं। लेकिन मेरे अजीज़ों, बैतलहम टीवी देखने वालों और इसके अलावा दीगर सामाइन और नाजरीन, मेरी ये बात सुन लीजिए, ये बहुत वसूख से कह रहा हूँ, याद रखें, हालात पर डिपेंड होकर क्रिश्चियन लाइफ नहीं गुजरती। हालात आपको अपनी मर्जी से लेके जाएंगे जिधर ले जाना है। आप हालात के हाथों में ना हो, हालात आपके हाथों में हो। हालात आपको कंट्रोल ना करें, आप हालात को कंट्रोल करें। और खुदावंद ने आपको ये फजल दिया है, खुदावंद ने आपको ये पावर दी है, खुदावंद ने आपको इसके लिए विजडम और स्ट्रेंथ दी है। क्योंकि जब आप होली स्पिरिट के मुताबिक, उसकी कहने के मुताबिक, उसकी तहरीक के मुताबिक, उसकी रहनुमाई के मुताबिक, उसकी कुव्वत के मुताबिक, उसके ज़ोर पर ट्रस्ट करके, ना कि अपने ज़ोर पर। खुदावंद के कलाम में लिखा है मलाउन है वो जो बशर को अपना ज़ोर बाजू जानता है, पर मुबारक है वो जिसका तवक्कुल याकूब के खुदा पर है। जब हम खुदा के पाक रूह पर तवक्कुल करके, उसकी ज़ोर पर भरोसा करके चलेंगे तो फिर हालात का मुकाबला कर सकेंगे। ज़िंदगी की सिचुएशंस चेंज हो सकती हैं लेकिन खुदा चेंज नहीं होता। अब मैं उस पर डिपेंड करके ज़िंदगी गुजारूं जो चेंज होता है, या मैं उस पर डिपेंड करके ज़िंदगी गुजारूं जो चेंज नहीं होता। मैं उस पर डिपेंड करके ज़िंदगी गुजारूंगा जो कभी चेंज नहीं होता। वो लाखता है, वो ला तब्दील है, वो कदीमुल अयाम है, वो कादर मुतलक है। तीसरा पॉइंट, जो क्रिश्चियन लाइफ है, जो मसीही ज़िंदगी है, याकूब जब यहाँ पे कह रहा है कि अमल करने वाले बनो, प्रैक्टिकल क्रिश्चियन लाइफ गुजारने वाले बनो, तो इसके लिए जो तीसरा पॉइंट है वो ये है कि जो आपकी रूहानी ज़िंदगी है, जो आपकी स्पिरिचुअल लाइफ है, वो उसका ताल्लुक महज चर्च से नहीं है। उसका ताल्लुक महज इस बात से नहीं है कि आपको गीत कितने आते हैं, आप दुआएं कितनी लंबी करते हैं। गो के इन सब चीज़ों की अपनी जगह पे इंपॉर्टेंस है। इसका ताल्लुक जिस चीज़ से है वो आपकी सोशल लाइफ से है, आपकी रूहानी, मुआशी, मुआशरती, माली ज़िंदगी के तमाम जावियों से इसका ताल्लुक है। बहुत से लोग संडे क्रिश्चियन हैं, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे फ्राइडे थर्सडे, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे वो क्रिश्चियन नहीं, पर जैसे ही संडे आया वो क्रिश्चियन बन गए। मैंने एक किताब पढ़ी जब मैं बाहर स्टडी कर रहा था, थैंक गॉड इट्स मंडे,
और वो बड़ी जबरदस्त किताब लिखी गई थी और वो इस ताल्लुक से लिखी गई थी कि आप सिर्फ संडे क्रिश्चियन ना बने, बल्कि मंडे टू सैटरडे या मंडे टू फ्राइडे आप जो जॉब पर टाइम गुजारते हैं, काम में टाइम गुजारते हैं, बिजनेस में टाइम गुजारते हैं, आप उस फैक्ट्री में, आप उस हॉस्पिटल में, आप उस स्कूल में, आप उस फील्ड में भी क्रिश्चियन हो। आपका रवैया तब भी क्रिश्चियन हो, आपकी जिंदगी में तब भी मसीह की मोहब्बत हो, आपकी जुबान पे तब भी मसीह की तारीफ हो, आपकी लाइफ में जो डिसीजंस हैं उनमें तब भी खुदा की रहनुमाई शामिल हो। सो मेरे अजीजों, क्रिश्चियन लाइफ जो है वो सिर्फ चर्च तक नहीं है, वो चार दीवारी तक नहीं है। क्रिश्चियन लाइफ इस बात से भी ताल्लुक रखती है कि आप अपने घर में आने वाले पैसों के साथ क्या करते हैं। क्रिश्चियन लाइफ इस बात से भी ताल्लुक रखती है कि जब आप बीमार थे और खुदावन ने आपको शिफा दी, शिफा पाने के बाद आप क्या करते हैं। क्रिश्चियन लाइफ इस बात से भी ताल्लुक रखती है कि आप मुआशरे के अंदर जहां पर आपके अलावा कई लोग रहते हैं, आप किस तरह से खुदावंद के नाम को जलाल देते और उसका जलाल अपनी जिंदगी से जाहिर करते हैं। सो सोशोलॉजिकल, पॉलिटिकल, जियोपॉलिटिकल, फिजिकल, हर साइकोलॉजिकल, ये जिंदगी के हर एरिए को क्रिश्चियन लाइफ कवर करती है। जो लोग चेंज हुए, जिनको कलाम ने चोट लगाई, उन्होंने कलाम को कबूल किया, उनकी जिंदगियां बदली, तो वो सिर्फ संडे के लिए नहीं बदले थे, बल्कि वो हर सेकंड, हर नैनो सेकंड के लिए, हर लम्हे के लिए, एक एक सांस के लिए वो चेंज हुए थे। और ये चेंज एकदम नहीं आता। अगर आज आप ये सुन रहे हैं तो डिसअपॉइंट होने की कोई ज़रूरत नहीं। कोई एक रात में रूहानी नहीं बनता। अगर आज आप ये सुन रहे हैं तो मैं आपको इनकरेज करना चाहता हूँ, मेरी बहन, मेरी बेटी, मेरे भाई, मेरे बेटे, अपने आप को खुदावंद के आगे सरेंडर कर, काम उसने करना है। पाक रूह की कुदरत से तेरे अंदर से कड़वे दाने, डिसअपॉइंटमेंट के दाने, मायूसी और नाउमीदी के दाने खुदा निकालेगा। आप ट्राई कर लो, भाग लो जहां भागना है। पैसा दवाइयां खरीद सकता है, बातनी इत्मीनान सिर्फ खुदा दे सकता है। आप जो मर्जी कर लो, लेकिन जो चीज खुदा आपके लिए कर सकता है वो कोई नहीं कर सकता। किसी शख्स ने कहा था कि हमारे दिल उस वक्त तक बेचैन रहेंगे जब तक इनमें वो नहीं आ जाता जिसने ये दिल बनाए हैं। तो जो क्रिएटर है, जिसके मुंह के कलाम से ये सब कुछ बना और वो संभालता है इसको, जब तक वो हमारे अंदर नहीं आता, इत्मीनान और सुकून, ताजगी और बहाली, बरकत और सलामती, शिफा और तसल्ली नहीं आती। बस खुदा जो इत्मीनान का सरचश्मा है, वो आप ही तुमको इत्मीनान बख्शेगा। और वहाँ यूनानी में जो इत्मीनान के लिए लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है वो आयरिने है। और आयरिने लफ्ज़ का मतलब है ऐसा इत्मीनान जो हालात पर डिपेंड नहीं करता, बल्कि हमारे बातिन पर डिपेंड करता है, हमारे अंदर वो होता है। बाहर ठाटे मारता समंदर हो, अंदर पीस और काम होता है। चौथी और आखिरी बात, मसीही ज़िंदगी का ताल्लुक सिर्फ रूहानी नेमतों से नहीं है, मसीही ज़िंदगी का ताल्लुक रूहानी फलों से। मैं अपने स्टूडेंट्स को जब टीच करता हूँ, मैं अक्सर ये बात कहता हूँ, अगर आपने ये देखना है कि कोई खादम या कोई क्रिश्चियन कितना मैच्योर है, वो मसीह में कितना बालिग है, वो मसीह में कितनी बलोगत के दर्जात पे आगे गया है, वो कितना मैच्योर है, वो कितनी मैच्योर है, तो आप ये ना देखें कि उसके पास नेमतें कितनी हैं, आप ये देखें कि उसकी ज़िंदगी में फल कितना है। आज चर्च का प्रॉब्लम ये है कि हमने बहुत ज़ोर दिया है, गैर ज़ुबानें बोलो, शिफा की नेमत, सारी नेमतें। ऑफ कोर्स मैं इसके अगेंस्ट नहीं हूँ, करें, पाकरू जिसको चाहता है बांटता है। और बाइबल कहती है बड़ी से बड़ी रूहानी नेमत की आरजू रखो, आरजू रखें, मैं भी रखता हूँ, आप भी रखें, लेकिन सिर्फ नेमतों तक ना रहें। पहली तो ये बात है कि नेमतें आपकी मेहनत से नहीं आपको मिलती, नेमतें गिफ्ट हैं और ये खुदा की ग्रेस का हिस्सा है। सो नेमत जो है ये खुदा का फजल है, क्योंकि इसके लिए मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं खुदा से छीन नहीं सकता कि मुझे ये नेमत दे। आई कैन जस्ट प्रे अबाउट इट, आई कैन जस्ट रिक्वेस्ट, गॉड विल गिव मी, खुदा मुझे देगा और अपनी मर्जी से देगा, लेकिन फल वो हमें पैदा करना है, जिसमें खुदा का फजल हमारे साथ है, खुदा की बरकत हमारे साथ है, लेकिन हमारी कॉपरेशन भी उसमें शामिल है। तो नेमत देना यह खुदा का काम है, चमकाना आपका काम है, फल ये ग्रो करता है।
और ये वक्त के साथ ग्रो करता है। और आज चर्च ने बैलेंस को आउट कर दिया। नेमतें ज़रा हमें मशहूरी देती हैं, पता चलता है बंदे के पास क्या नेमत है, फल के हिसाब से उस तरह हम अप्रिशिएट नहीं चीज़ों को करते हैं। सो मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ मेरी बहनों, मेरे भाइयों, कि सिर्फ नेमतों के पीछे ना भागें। पौलुस रसूल गलतियों 5 बाब 22 से 23 आयत में लिखता है, अब जिस्म के काम तो जाहिर हैं, लेकिन आगे चल के वो लिखता है मगर रूह का फल। और फल के लिए ग्रीक वर्ड जो है उसका मतलब है रूह के काम, रूह के वर्क्स थ्रू अस, हमारे वसीला से। सो मेरे अज़ीज़ों, जब आप अपनी लाइफ को सरेंडर करते हैं, खुदा के आगे सबमिट करते हैं, प्रॉपर एजुकेशन हासिल करते हैं, प्रॉपर नॉलेज लेते हैं, अपनी करैक्टर से मसीह को रिफ्लेक्ट करते हैं, खुदा की ताबेदारी में ज़िंदगी गुजारते हैं, पाक रूह पर मुकम्मल इन्हिसार करते हैं और रूहानी नेमतों के साथ साथ रूहानी फलों पर भी फोकस करते हैं, तो मैं आपको बताऊं, आपकी लाइफ विक्टोरियस होगी, आपकी लाइफ इफ़ेक्ट करने वाली होगी। आपसे जो बात करेगा, आपके साथ जो बैठेगा, वो इस बात के लिए मजबूर हो जाएगा कि वो आपसे पूछे कि आप किसके बंदे हैं, आप किसकी बंदी हैं। और फिर वो आपके लिए ओपन डोर होगा टेस्टमनी देने के लिए और खुदावंद की गवाही शेयर करने के लिए। और हम इसी के लिए बुलाए गए हैं। खाली पास्टरों का काम नहीं है कि वो मुनादी करें, गो के खुदावंद ने मिनिस्ट्री में ऑफिस रखे हैं, मखसूस ऑफिस रखे हैं। और इफिसियों 4 में लिखा है, किसी को रसूल, किसी को मुबशर, किसी को चरवाहा, किसी को उस्ताद, किसी को नबी बना के कलीसिया को दिया है, एडिफिकेशन के लिए, परफेक्शन के लिए, मैच्योरिटी के लिए। पौलुस कहता है, मेरी दुआ है कि मैं तुम में से हर एक को बालिग करके, हर एक को मैच्योर करके खुदा के सामने पेश करूँ। टेलिओए ग्रीक वर्ड। लेकिन हमारे लिए क्या इम्पोर्टेंट है कि हम खुदा के ताबे हो जाएं और दुश्मन का मुकाबला करें और वो हमसे भाग जाएगा, और उस बातों पर फोकस करें, उन बातों पे जिन पे खुदा चाहता है हम फोकस करें। सो मैं खुदा का शुक्र करता हूँ, मेरा ईमान है कि ये 4 पॉइंट्स के वसीला से खुदा आपको बरकत देगा। इनको सीखें, इन पर और स्टडी करें, इनको और डिटेल से पढ़ें। और मैं एक बार फिर खुदा का, भाई सरफराज बशीर का, बैतलहम टीवी का शुक्रगुज़ार हूँ, जिन्होंने ये मुझे मौका बख्शा कि मैं आपके साथ कुछ टाइम के लिए गुफ्तगू कर सकूं, कुछ अहम मौज़ूआत पर बात कर सकूं, नकात पर बात कर सकूं। सो खुदावंद आपको बरकत दे, और हम नेक्स्ट जब और कोई जो टॉपिक है उसके साथ दोबारा आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा, और खुदावंद आपको बरकत दे और आपकी जान, माल, रूह, बदन, जान को अपने आने तक महफूज रखे। आमीन।